हेलो फ्रेंड्स, आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और क्लास का स्टार्टिंग जो होता है मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करने वाला हूं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करने वाला हूं। आइडेंटिटी से करना वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ उसका आइडेंटिटी और प्रूफ दोनों एक ही साथ करते चलेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहां पर दे रखा है, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। करेक्ट। एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। अब कह रहा है कि ये जो भी वैल्यू जो होते हैं वेरिएबल्स के लिए, वो सारे के सारे वैल्यू क्या कर देता है? ट्रू के फॉर्म में कर देता है। ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू। जो क्या होता है? जितने भी वैल्यूज होते हैं उसके लिए सही होता है, सत्य होता है। फॉर द ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। जो वेरिएबल्स उसमें मौजूद होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? तो फर्स्ट आइडेंटिटीज का हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये हो गया हमारा। ठीक है। कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है वो सारे हमारे वेरिएबल्स जो उसमें प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी, उसके लिए सारे में क्या होता है? ट्रू होता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो आइडेंटिटी नंबर जो फर्स्ट होता है वो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कहता है। स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। तो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल में क्या होता है? तो इसमें दो टर्म होता है। एक होता है प्लस वाले के साथ पॉजिटिव, और अदर क्या होता है? निगेटिव होता है। अदर क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल में एक पॉजिटिव टर्म होता है और एक निगेटिव आइडेंटिटीज होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग पॉजिटिव आइडेंटिटी। तो पॉजिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई। इसको लाइक दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या होता है? तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और यही जो पार्ट आइडेंटिटीज का होता है निगेटिव में, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ये जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई का मतलब जितने भी आइडेंटिटीज अभी हम लोग करेंगे वो सारे का प्रूफ अभी मैं करूँगा। ठीक है। प्रूफ करके और बताऊंगा भी कि जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं वो उसका जो इक्वेशन में जो होता है, इक्वालिटी साइन के साथ जो होता है वो क्यों होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल का दो पार्ट हो गया, एक एक्स माइनस वाई और एक प्लस वाई का। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेज ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में जो आइडेंटिटीज नंबर, ये आइडेंटिटीज नंबर ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में क्या कहता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डिपेंड्स है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इसको इस वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि हर केस में जो वेरिएबल्स होता है वो वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ए माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा आइडेंटिटीज है, वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल मतलब दो बाइनोमियल वालों को प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल्स। ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं।
दो बायनोमियल, एक हो गया x प्लस ए और दूसरा हो गया x प्लस बी। अब ये दोनों बायनोमियल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? तो इसका रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, जब दो आपको बायनोमियल को प्रोडक्ट आपको फाइंड करने के लिए कहेगा तो ये कितना होता है? एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। तो ये हमारे पास रहा 4 आइडेंटिटीज। और अब हम लोग ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं इसको हम लोग प्रूफ के हेल्प से देखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रूफ ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। प्रूफ ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट जो आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है कौन सा? तो यह स्क्वायर ऑफ द बायनोमियल, और स्क्वायर ऑफ द बायनोमियल जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो आप बताइए कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर मैं करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, अगर पावर 3 है तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ये कितना होगा? ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम होगा। किसी भी नंबर टू द पावर या किसी भी वेरिएबल टू द पावर 4, मतलब जितना पावर उतना टाइम वो मल्टीप्लाई होता है। जितना पावर उतना टाइम वो मल्टीप्लाई। क्या मैंने बोला? कि जितना पावर रहेगा, जितना डिग्री रहेगा, उतना ही टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए कि हम लोग एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 2 बार लिख सकते हैं क्या? और जब 2 बार इसको लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई होगा, प्लस फिर अगेन वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स या एक्स वाई, प्लस वाई में वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर होगा। ये कैसे किया मैंने? तो ये फर्स्ट को उठाया तो दोनों में मल्टीप्लाई, तो एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स में वाई से मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई। अगेन वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स या एक्स वाई, और वाई में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ये एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई 1 इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा हुआ आइडेंटिटीज का प्रूफ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा हेंस प्रूफ्ड। अब उसी तरह से स्क्वायर ऑफ बायनोमियल का निगेटिव जो साइन वाला होता है उसको हम लोग करेंगे। तो x माइनस निगेटिव वाला जो क्या है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। और यू नो दैट जितने पावर में डिग्री है उतना ही उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अब मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, जिसमें सारा कुछ का प्रूफ मैं किया था। तो प्रूफ के केस में मैं ये भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर टू द पावर, जैसे लेटर सपोज किया जाए कि यहाँ पर x माइनस वाई टू द पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो आप इसको इस वे से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, इसका जो भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, समझ लीजिए कि बुक में आप देखेंगे फॉर्मूला वगैरह वाला जो बुक होता है उसमें देखेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब तक ही ये किया है, बट आप इसके हेल्प से 4 भी फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस बी के एक्स प्लस वाई के पावर 4, एक्स प्लस वाई टू द पावर 5, एक्स प्लस वाई टू द पावर 6, मतलब आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो होता है फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस वे को अप्लाई करके आप अपने मर्जी का जितने भी डिग्री का फॉर्मूला पूछेगा आप उतना डिग्री का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी नंबर टू द पावर अगर जितना पावर है तो उसको उतना टाइम हम लोग क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद जो नंबर मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर ऐड में रहेगा उसको ऐड करेंगे, जो नंबर सब्ट्रैक्शन में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारा प्रोसेस तो वही रहेगा। तब यहाँ पर जो होता है एक्स माइनस वाई टू द पावर 2 है, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 2 टाइम, और एक्स माइनस वाई को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा? तो इस एक्स को उठाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई, फिर अगेन वाई को उठाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को करते हैं, तो एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई, फिर अगेन माइनस वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई एक्स या
एक्स वाई, और ये कितना जगह, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और वाई में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस। तो प्लस केवल डिजिट ही होता है, प्लस केवल क्या होता है डिजिट ही होता है, बाकी साइन जो होता है वो क्या होता है माइनस का होता है, बाकी जो साइन होता है वो किसका होता है माइनस का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस का साइन लगाकर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग एक्स और वाई से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना दो आइडेंटिटीज को मैंने प्रूफ किया। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, आया है मनोज, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बेशक बोलेंगे, मैं 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम नहीं, 5 टाइम तक भी समझा सकता हूँ। जब तक आपको नहीं समझ में आए तब तक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाना ही है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हेजिटेशन ना कीजिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक बताइए। ठीक है, आइए थर्ड जो होता है आइडेंटिटीज, थर्ड जो आइडेंटिटी हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होता है उसको हम लोग देखेंगे। मतलब थर्ड आइडेंटिटीज कौन सा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, और इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो इतना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फ्रॉम जो होता है ये होता है LHS पार्ट और ये होता है RHS पार्ट, तो हम लोग फ्रॉम RHS पार्ट से चलेंगे। तो RHS पार्ट में क्या है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए, किसी भी वेरिएबल्स टर्म को या किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप LHS को भी लेकर प्रूफ RHS दिखा सकते हैं, या फिर RHS को भी लेकर LHS प्रूफ कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी भी एक पार्ट को आप लेकर अदर पार्ट के इक्वल में कर दे रहे हैं तो ये दोनों पार्ट क्या होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट का जो स्टेटमेंट हमारा है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर वही किया कि ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, तो मैंने इस टर्म में RHS पार्ट को उठाया और RHS पार्ट को लेकर इसमें मल्टीप्लाई करके उसके बाद LHS पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई का जो टर्म होता है तो इसको उठाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन वाई को उठाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक्स में वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगेन वाई को उठाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई, तो वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वाई एक्स या एक्स वाई प्लस में एक्स वाई प्लस में, आइए हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, वाई वाई में मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, इतना हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब नेक्स्ट सिंप्लीफाई में हम करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस में, यहाँ पर एक्स वाई प्लस में, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, मतलब एक्स वाई और एक एक्स वाई प्लस में एक एक्स वाई माइनस में एक कैंसिल आउट हो गया। तो आपको कितना मिला रिजल्टेंट में, कितना मिला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मिला कि नहीं मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू LHS पार्ट है, क्या है LHS पार्ट है। सो इसको भी हम लोग हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ, क्योंकि इसको भी मैंने प्रूफ कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, आप फार्मूला के तौर पर जितने भी सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है सारा का सारा फॉलो आप कर सकते हैं। ठीक है, हर बार में आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले जो होते हैं रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा बताता हूँ कि मैथ में जो होता है क्या, मैथ में जो फार्मूला होता है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे डेरिवेशन के माध्यम से सारे फार्मूले का जो होता है सिंप्लीफिकेशन करके और प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोग को स्टेटमेंट के साथ जो होता है आइडेंटिटीज को पहले लिखा और फिर उस आइडेंटिटीज को मैंने क्या कर रहा हूँ प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप भी कभी बाय द वे एग्जाम के पीरियड में अगर भूल जा रहे हैं तो आप उससे डेरिवेशन के माध्यम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटीज है 4, नेक्स्ट आइडेंटिटीज कौन सा है हमारा 4 है। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 4 को देखते हैं। तो आइडेंटिटीज नंबर हमारा 4 क्या कहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जो 2 बायनोमियल था वो क्या था
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजुकल टू क्या होता था, ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये होता है हमारा एलएचएस पार्ट और ये होता है हमारा आरएचएस पार्ट। क्या होता है, आरएचएस पार्ट होता है। तो इसमें या तो एलएचएस ले लेंगे नहीं तो आरएचएस ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना होगा, प्रूफ करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम एलएचएस ले लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस में हमारा क्या पार्ट है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अब जब हम लोग क्या करेंगे कि अब देख रहे हैं कि एक्स में एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, अगेन ए में एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स बी प्लस ए में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स प्लस ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी। मल्टीप्लाई हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसको करते हैं, क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको जरा देखिए कि ये बी है और ये है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको पहले लिख दे रहा हूँ, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2 + 3 = 5 या फिर 3 + 2 करेंगे तो भी 5 ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स बी है या बी एक्स, बात तो दोनों सेम ही है, बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर आईजीटी लिख दें प्लस, ये दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है, ये दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एक्स ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए, और इसमें प्लस, इसमें भी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, प्लस ए इंटू बी। और यही होता है आइडेंटिटी नंबर 4। क्या, तो इसमें कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल, 2 बाइनोमियल। जब 2 बाइनोमियल हो और उसको प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड जो क्लोरलीज है, क्लोरलीज का मतलब क्या होता है कि जो इससे मिलता जुलता हुआ है और जो आइडेंटिटीज है उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोलरीज। अब इससे रिलेटेड जो होता है कुछ और भी है आइडेंटिटी, जो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि जो इससे मिलता जुलता जो आइडेंटिटी जो नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है कि अब 2 नंबर टर्म का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, 2 टर्म का कॉम्बिनेशन कर दिया, जैसे एक को एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब भी लेंगे तो इसको साथ ही में लेंगे। ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट इसमें होता है कैलोरीज में जो क्या होता है, फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का जो होता है होल स्क्वायर हो, प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो। तो इतना इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आया बात समझ में, क्योंकि ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, फार्मूला पर लिख दिया। कैसे फार्मूला पर लिखे, सेकेंड स्टेप वाला जो होता है। आइए फर्स्ट स्टेप मैं इसको कर दे रहा हूँ अगर आप लोग क्लियर नहीं हो रहा था। अब क्या करेंगे कि ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये दोनों को ए प्लस बी के फॉर्म पर या एक्स प्लस वाई का जो होम होता है, जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर 2xy प्लस में यहाँ पर 2xy माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल होगा तो आपको क्या बचा, आपके पास बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2x स्क्वायर हुआ प्लस ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब फिर दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। तो जब 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से आपको आइडेंटिटीज क्या याद करना है,
कि इतना इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर है फाइनली जो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका हैंस प्रूफ्ड, हैंस क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होता है, ये प्लस के जगह पर अब माइनस हो जाए तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो जब प्लस के जगह पर माइनस का साइन कर लिया जाए और दोनों आइडेंटिटी जो होता है सेम हो, तो अब क्या होगा, ये आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस है तो अब यहाँ पर प्लस के जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इरेज मैं कर लूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको पता है फिर अगेन जो होता है उसी फार्मूला को सेट ये करेंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पर, इसको एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पर, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये आपका मिल रहा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी वही बात होगा, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है और ब्रैकेट से पहले माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो अब जब माइनस का जो साइनिंग होता है वो चेंज होगा कब, जब हम लोग ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो, क्योंकि ब्रैकेट रहेगा तो हम लोग सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो जब यहाँ से हमने क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वहीं आपका इतना इज इक्वल टू फार्मूला में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब जब ब्रैकेट हम लोग रिमूव करते हैं, ब्रैकेट क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो अंदर वाला जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर है क्या, इतना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये 2xy प्लस में और ये 2xy क्या हो गया, माइनस में, क्या हो गया आपका, माइनस में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ नहीं था प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, प्लस 2xy माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 2xy, अब माइनस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, माइनस कितना होगा, वाई स्क्वायर। अब जरा देखिए कि ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ए प्लस में, या वाई स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट, ए एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिजल्टेंट में मिला क्या, 2xy और एक 2xy, मतलब 2 2 जा 4xy, 4xy। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आइडेंटिटीज नंबर, कोलरिज का जो आइडेंटिटी नंबर 3 था ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर का जो पावर होता है, मतलब डिफरेंस का जब स्क्वायर रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस लेक्चर में और एक और लेक्चर लेंगे आप लोग के लिए आइडेंटिटीज को कंप्लीट कराने के लिए, देन उसके बाद हम लोग सारे आइडेंटिटी जो होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क भी मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कोलरिज होता है वो क्या है, तो ये कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर हो जाए, एक्स माइनस वाई क्या हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाए तो आपको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वी नो दैट ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और वही फार्मूला यहाँ पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको तो हमने लिख लिया। अब जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर IGT लिख लिए प्लस वाई स्क्वायर भी IGT लिख लिए। अब जब हमको माइनस 2xy को लिखना होगा, क्या करना होगा, माइनस 2xy को लिखना होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं प्लस 2xy माइनस प्लस 2xy माइनस 4xy। ठीक है, क्योंकि जब इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, वही माइनस 2xy मिलेगा।
ठीक है। और इससे हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, सॉरी, इससे हमारा जो आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 4y स्क्वायर। इसको एक साथ मैं कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, कर ले रहा हूँ। और ये बचा -4xy, तो इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं -4xy को। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा इतना इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इरेज कर लें थोड़ा सा, यहाँ पर क्या क्या हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट। जरा देखिए तो ये क्या है, आइडेंटिटीज नंबर जो फर्स्ट होता है, ये आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट, हाँ ये क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिला क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर इतने जगह पर जो कष्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और -4xy हो गया। ठीक है, जो ये माइनस में था मैंने इसको इसी वे में लिख दिया, इसी वे में लिख दिया। और यही क्या होता है, जब कोई भी नंबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो पिछले अभी मैं टॉपिक में एक्सप्लेन किया था उस फार्मूले का भी, उस रूल को भी फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी आइडेंटिटीज है, क्या है, जितने भी आइडेंटिटीज है उसको सिंप्लीफाई और प्रूफ के साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्लास को आप लोग एवरीडे देखिए, ताकि वहाँ से जितने भी सारा आईआईटी फाउंडेशन से रिलेटेड है, आईआईटी फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको आप तक पहुँच सके। ठीक है, और जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी क्या है एक्सप्लेनेशन है, वो सारे के सारे आप तक पहुँच कर पता चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आए बात समझ में, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है, इधर पीछे में आप लोगों को मनोज, चलो ठीक है, ठीक 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 है, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग इतना ही, इसके आगे का जो आइडेंटिटीज और इट्स प्रूफ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।